करें। बच्चों, हम लोगों ने जाना था थोड़ी देर पहले अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब समय आ गया है कि हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? पहले मैग्नेटिक इफेक्ट जानने से पहले हमें मैग्नेट को समझना होगा कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चों, पहले क्या होता था, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग ब्रांचेस थे, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट से लेबोरेटरी में वहां से दोनों इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेट कर गया और पता चला वहां से कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेटेड है और एक नया चैप्टर का जन्म होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करके पढ़ने से पहले हमें जानना होगा अबाउट मैग्नेटिज्म कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, मैग्नेटिज्म अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर दोनों को कोलैबोरेट करा के हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैग्नेट को जानना होगा, ये मैग्नेट के सब्सटेंस है क्या एक्चुअली। बच्चों, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि मैग्नेट उस तरह का सब्सटेंस है वो जो छोटी छोटी चीज है, अपने से छोटी छोटी चीजें जैसे कि आयरन, somebody is here, मतलब स्ट्रिक्ट करोगे ही हमको, वेट अ मिनट। हाँ मिथुन, तो चलो शुरू करते हैं पढ़ाई वापस। आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। एक सेकंड, थोड़ा सा और। आप बोलो तो एम आई ऑडिबल? यस सर बोलो। यस सर। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस काउज्ड स्टूडेंट्स। वापस से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली देयर वाज अ मैसेज, क्या टीचर बनेगा रे? तो दैट इज ट्रू, टीचर बनने की जरूरत नहीं है, टीचर के बारे में आप जान ही रहे हो, अभी टीचर से खराब स्थिति किसी का नहीं है। तो इट इज कम्प्लीटली ट्रू स्टेटमेंट, लेकिन थोड़ा सा क्लास के बाद इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? अभी टाइम बच्चों का कीमती है, 10th का क्लास है भाई, तो टाइम तो कीमती होगा। लेट अस डिस्कस अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट की बात कर रहे थे। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट उस तरह का सब्सटेंस है जो बच्चों चीजों को अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सारे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। उस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं बच्चों मैग्नेट। सबसे पहले ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो ग्रीस के एक छोटे से गांव में एक भेड़ चराने वाला अपना भेड़ चरा रहा था। वो अपना डंडा लेके चढ़ा रहा था, ठीक है ना? जैसे जो लोग गाय वगैरह बकरी वगैरह को चराते हैं वो डंडा लेके चराते हैं ना। तो उसने क्या किया, इस रीजन में, ये जो नीचे वाला रीजन था, चूंकि ये घिस जाता था, ठीक है ना, हाथ घुमाता, मिट्टी में रगड़ते रगड़ते जाता तो ये घिस जाता था। तो इसके ऊपर एक लोहा का कोटिंग कर दिया, लोहा से इसको कोट कर दिया और चरा रहा था चरा रहा था चरा रहा था। और क्या देखता है कि जैसे ही वो पहाड़ी इलाके में जाता है, व्हाट ही ऑब्जर्व्स इज कि उसका डंडा चिपक जाता है, ठीक है ना, उसका डंडा चिपक जाता है
पहाड़ी इलाकों में चिपक रहा है, तो वो डर गया, कहीं भूत तो नहीं है, डर गया। फिर वो तुरंत भाग के चला आया अपने घर, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे वो फिर गया किसी और रीजन में, उस रीजन में नहीं गया क्योंकि उस समय तो उसको डर लग गया कि वहां कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है, तो चलो किसी और रीजन में जाते हैं, किसी और पहाड़ी इलाके में जाते हैं। उसके आसपास गया तो वहां पे पत्थर, जब बच्चों पत्थर पे फिर अगेन वो जब घुमाते घुमाते ऐसे टच कराता है तो फिर वो चिपक जाता है। तो व्हाट ही थिंक्स इज कि जरूर कोई मेरे पीछे पड़ गया है, ये कुछ तो हो रहा है। तो ये अपने गांव में इस बात को जाके सबको बताता है, और बताने के बाद बहुत सारे लोग इसके साथ आते हैं, अपना अपना डंडा लेके आते हैं। तो जो जिनके 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 डंडे में ये लोहा का कोटिंग लगा हुआ था, ठीक है, उसका डंडा वहां चिपक जाता है। तो लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब जिसका जिसका इस डंडा इस तरीके का है, उस डंडे वो डंडा चिपक जा रहा है, मतलब कुछ खास बात है। तो लोग वहां पे कुछ साइंटिस्ट को, कुछ फिलोसोफर्स को बुला के लाते हैं। वो लोग देखते हैं, समझते हैं, फिर उस पत्थर को उठाते हैं और उस डंडे को उठाते हैं, दोनों को चेक करते हैं, दोनों चिपक रहा है। फिर क्या करते हैं, दूसरा पत्थर उठाते हैं तो उसमें नहीं चिपक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो लोग सोचते हैं। फिर बहुत सारे थ्योरी, अपना अपना थ्योरीज देने के बाद लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि एक्चुअली ये नेचुरल बात है, चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। चीजें अट्रैक्ट होने का कारण है कि उस पत्थर का ऐसा नेचर है, ये एक जादुई पत्थर है, और ये जादुई पत्थर अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? मैग्नेटिक पार्टिकल। जो जो चीजें इससे अट्रैक्ट होंगी उनका नाम ही रख दिया गया कि जो जो चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी उसको मैग्नेटिक पार्टिकल्स कहें। अब बच्चों, ये जादुई पत्थर के नाम से काफी ज्यादा फेमस हो गया। जादुई पत्थर है, सब लोग अपने पास रखने लगे, और बाहर निकल के, अपने गांवों से, शहरों से बाहर निकल के लोग जादू दिखाने लगे कि ये देखिए जादुई पत्थर है मेरे पास, इससे ये चीजें चिपक सकती हैं, इसके अंदर पावर है, नेचुरल पावर है। ऐसे कर करके ये पत्थर काफी ज्यादा फेमस हो गया, ग्रीस से बाहर ये निकला, ठीक है। अब ये पत्थर चूंकि फेमस था तो लोग इसको खरीदने भी लगे थे। अब चूंकि इसको खरीदने लगे थे तो पत्थर को अब धीरे धीरे लोग एक बार शेप में कन्वर्ट कर रहे थे। जैसा कि पर्क चॉकलेट होता है ना, स्निकर्स चॉकलेट होता है ना, उस टाइप के बार मैग्नेट्स में इसको कन्वर्ट कर रहे थे। और वो बार मैग्नेट फेमस होते होते कहाँ पहुंचा? चाइना में पहुंचा, ठीक है। अब चाइना में ज्यादा चीजें हैंगिंग रहती हैं, ज्यादा चीजों को लोग हैंग करा देते हैं, ठीक है। तो हैंग कराते हैं तो क्या देखते हैं कि हमेशा ऐसे ही, अब क्या करके जाते हैं कि हम इसको ऐसे करके घुमा देते हैं, है ना। घुमाने के बाद फिर ये ऐसे ही, अब लोग कंफ्यूज हो गए। फिर चाइना में भी कंफ्यूज कि ये पत्थर तो जादुई है, इस पत्थर में ही ऐसे हो जा रहा है, ये अपने मन से काम करता है। जैसे होता है ना कुछ बच्चे, उसको कितना भी कुछ कह दो तो वो अपने तरीके से ही चलते हैं, अपने तरीके से ही रहते हैं। तो पत्थर भी अपने तरीके से ही रह रहा है, नॉर्थ और साउथ में ही बार बार आके रुक जा रहा है। फिर ऐसे करके चाइनीज लोग हैं, फिर देख रहे हैं कि फिर ऐसे ही हो जा रहा है, तो वो लोग गए डर, कहीं कुछ बात तो नहीं है, इज देयर एनी सुपर नेचुरल पावर और नॉट, कहीं इस पत्थर में कहीं कोई जादुई जिन तो नहीं है। तो उन्होंने भी लोगों को बुलाया, ठीक है, और लोगों को बुलाया। अब पहले बुलाने से पहले उन्होंने अपना सब रूम ही चेंज कर दिया, पत्थर को लेके कहीं और चले गए। सोचे कि हो सकता है इस घर में कुछ प्रॉब्लम हो, वास्तु दोष हो, लेकिन क्या करते हैं कि इसको ले जाके कहीं और रखते हैं। फिर वो देख रहे हैं कि क्या इसको जब हम ऐसे रख रहे हैं तो ये फिर ऐसे हो जा रहा है, ये क्या हो रहा था? मतलब मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, चाइनीज लोगों ने सोचा कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था इस पत्थर में, इसमें जरूर कोई जादुई जिन है जो इसको अपने स्टाइल से रख रहा है, अपने तरीके से रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से छोड़ के उस पत्थर को भेज दिया गया लैब में, ठीक है ना। चाइना का बहुत सारा लैब है, आप सभी को पता है, रिसर्च चलता रहता है। तो बच्चों, रिसर्च जब चलता रहता है तो इस पे भी रिसर्च किया गया, और रिसर्च करके लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसका ऐसा नेचर है, और नेचर ऐसा ये है कि ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में आके रुके। अब बच्चों, लोग कंफ्यूज, क्यों भाई ऐसा हो रहा है? तो लोगों ने एक थ्योरी दी, वहां पे भी थ्योरी दिया गया सोच के, और वो थ्योरी काफी लोगों ने वैलिड माना। वो थ्योरी था कि ये मैग्नेटिक पार्टी, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट और रिपेल करता है ना। बच्चों, जब ये दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट और रिपेल करता है तो पृथ्वी पर ही मैग्नेट है। मैग्नेट कहाँ से आया है? पृथ्वी से ही निकाला गया मैग्नेट को। तो देखा गया कि नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेट्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जितना मैग्नेट का कंसंट्रेशन नहीं है, उतना ज्यादा कंसंट्रेशन मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो लोगों
यहां से इस थ्योरी को मान लिया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का मैक्सिमम मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल में है, इसीलिए ये नॉर्थ और साउथ में आके रुकता है। तो यहां से नाम रखा गया, इस छोर को, इस एंड को नाम दे दिया गया कि ये नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, तो ये क्या होगा बच्चे, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बुलाएंगे। और ये जो है ये साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम लोग साउथ पोल बुलाएंगे। तो देखो, नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, साउथ डायरेक्शन इधर है सपोज बच्चों, और ये जो पोल है मैग्नेट का जो होगा पोल, इसको साउथ पोल कहेंगे और इसको नॉर्थ पोल कहेंगे। जो नॉर्थ को दिखाएगा उसको नॉर्थ पोल, जो साउथ को दिखाएगा उसको साउथ पोल। आई होप क्लियर हुआ होगा तुम लोग। तो बच्चों यहां से दो छोटा सा सवाल निकल के आता है और ये सवाल पूछा जाएगा आप ही लोगों से। यहां पे हमको बताएगा अमरीश कि नेम द पीपल हु डिस्कवर्ड द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड बाय हूम? किनके द्वारा यह डिस्कवर किया गया था, बताइए। अमरीश खुशी बताएगी, खुशी। The attractive property of magnet was discovered by whom? Attractive property magnet का किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? पल्लवी will tell me. किसके द्वारा डिस्कवर किया बच्चों? ग्रीस में, ग्रीस के द्वारा, लोगों के द्वारा डिस्कवर किया गया, ठीक है ना। इसका आंसर ग्रीस में ना हुआ था ना, भेड़ चरा रहा था। मैंने अभी कहानी सुनाया इसको इतने अच्छे से कि भेड़ चराते चराते वहां पे लोगों को पता चला कि एक पत्थर है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल टाइप के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहाँ डिस्कवर हुई? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डिस्कवर हुई ग्रीस में, ठीक है ना। तो द ग्रीक डिस्कवर्ड द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो नोट इट डाउन। magnet was first found to be in magnet was discovered. Magnets, देखो, magnets attractive property लेते हैं। attractive property was discovered by the Greek. By the Greek मतलब ग्रीस के लोगों के द्वारा डिस्कवर किया गया। नाउ यू विल टेल मी हु डिस्कवर्ड द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब बताइएगा कि हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक, सॉरी यस, द चाइनीज डिस्कवर्ड। यहाँ पे मैग्नेट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कर लीजिएगा, और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वाज डिस्कवर्ड बाय द चाइनीज। चाइनीज लोगों के द्वारा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो ये मैग्नेट जादुई पत्थर जो है ये काफी फेमस रहा, ग्रीस से ये निकला और ग्रीस से पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, और आगे चल के ये चाइना में गया और चाइना के लोगों ने डिस्कवर किया द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। अब जैसे ही लोगों को पता चला ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, लोगों ने इसको एक कंपास के फॉर्म में यूज करना शुरू कर दिया। कंपास आप सभी जानते हो, एक कंपास होता है, आपके मोबाइल में भी वो कंपास होगा जो डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक है। तो सब उसको एक कंपास में एक पतला सा मैग्नेट को रखते हैं और जानते हैं कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। और उस हिसाब से पॉइंट कर लेते हैं कि यहाँ पे चेक कर लिया मैंने, मेरे को पता है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसको कलर कर दिया, एक दो एंड हो गया इस तरीके से, ये एक इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एक मैग्नेट को बना लिया। अब ये रीजन चूंकि नॉर्थ डायरेक्शन में दिखा रहा था, इसको रेड कलर से कलर कर दिया, और जो कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है उसको वो जो कोई कलर से रंगा हुआ नहीं है उसको साउथ डायरेक्शन, साउथ से दिखा दिया, ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से। और फिर ईस्ट वेस्ट भी कर लिया। और पहले के लोग सेलर्स हुआ करते थे, होता ये था कि समुद्र के रास्ते से खूब चलते थे, समुद्र के रास्ते से, और समुद्र के रास्तों में ऐसा महीनों ट्रैवल करना पड़ता है सबसे पहले, और महीनों ट्रैवल करने के बाद एक ऐसा समय भी आता है जब सूरज दिखता ही नहीं। जब सूरज दिखेगा ही नहीं तो डायरेक्शन पता कैसे चलेगा? मुश्किल है अगर मेरे पास कोई गैजेट नहीं है, और ऐसा हो कि हम फंस जाए समुद्र के बीच में। समुद्र के बीच में जब फंस जाएंगे और मेरे पास अगर आसमान में बादल घेर रखे हैं, हमको डायरेक्शन पता करना है, तो पता करना मुश्किल है। वहां पे हमको कंपास हेल्प करता है। कंपास अब बताता है कि किधर नॉर्थ डायरेक्शन है, किधर साउथ डायरेक्शन है। तो ये कंपास काफी फेमस हुआ, इसके अंदर मैग्नेट यूज किया जाता है।
तो कंपास काफी ज्यादा फेमस हुआ और सारे सेलर्स के पास रहने लगा, ठीक है, एज अ गैजेट। अब बच्चों तुमको जस्ट जैसा कि मैंने बताया, पहले के जमाने में सेलर्स बहुत हुआ करते थे, जो सेल करते थे, समुद्र में जाते थे अपना कुछ कुछ सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है ना। और उस दौरान लोग नए नए जगह को भी डिस्कवर करते थे, ठीक है ना, बहुत नए नए जगह को डिस्कवर करते थे। अब बच्चों होता यह है कि सेलिंग के दौरान तुम जानते हो, अच्छा हु डिस्कवर्ड, इसमें क्वेश्चन आया था, हु डिस्कवर्ड इंडिया? वास्को डी गामा। वास्को द बिल्कुल, गामा। ये यस, ही वाज आल्सो अ सेलर, वो भी एक सेलर थे और वो सेल करते करते एक नया जगह डिस्कवर करते हैं और वो डिस्कवरी किसकी होती है? इंडिया की होती है। तो वहां के लोग नहीं जानते थे पहले कि इंडिया जैसा कोई जगह भी एग्जिस्ट करता है। आज तो तुम जानते हो, मोबाइल में देखते हो, लंदन है, पेरिस है, अमेरिका है, ये है, वो है, इंटरनेट से सब कनेक्टिविटी है। लेकिन पहले कनेक्टिविटी नहीं था, पहले कनेक्टिविटी नहीं था, तो लोग जाते थे, देखते थे और अपने घर पे जाके उसकी कहानी बताते थे, तब लोगों को पता चलता था कि ऐसे ऐसी बात है। अब ये सब हिस्ट्री की बातें हैं, हम लोग आते हैं वापस साइंस की। तो साइंस में हम लोगों ने जान लिया कि मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी डिस्कवर किया गया ग्रीक के द्वारा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी डिस्कवर किया गया चाइनीज के द्वारा। बच्चों अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसका कुछ कुछ क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। छोटे क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट के सबसे पहले तो दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट का अपना एक फील्ड भी होता है जहां तक वो चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, ठीक है। मैग्नेट, मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, सपोज दिस इज अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है सपोज। अब इस मैग्नेट, ये मैग्नेट है और ये लोहा है, तो ये मैग्नेट लोहा जब इसके आसपास है तो उसको अपने पास चिपका लेगा, लेकिन जब इससे बहुत ज्यादा दूर रहेगा तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। मतलब इसका कोई अपना फील्ड है, इस मैग्नेट का अपना कोई फील्ड है। जैसे कि मेरा एक फील्ड होगा, अगर मान लो कि मेरे पास छड़ी है, मेरे को तुमको पीटना है, तो मेरा फील्ड कहां तक होगा? इतना दूर तक होगा, जहां तक मेरा छड़ी जा रहा है वहां तक हम तुमको पीट सकते हैं, अगर तुम मेरे फील्ड में है तो। नहीं तो हमको तुम्हारे पास जाना होगा या तुमको मेरे पास लाना होगा। तो हम अपने फील्ड में, जब तुम मेरे फील्ड में आ जाएगा तब तुमको हम पीट सकते हैं, है ना। उसी तरीके से मैग्नेट के फील्ड में जब कोई मैग्नेटिक पार्टिकल आएगा तो वो अपने तरफ उसको खींच लेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से उसके बाहर रहेगा तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से मेरा एक फील्ड है, ठीक है ना, जहां तक हम बोल रहे हैं, जहां तक मेरा फील्ड जा रहा है, ठीक है ना, साउंड का मेरा फील्ड हो गया, फिर तुमको पीटने का एक फील्ड हो गया, जहां तक मेरा हाथ पहुंचेगा वहीं तक पीट सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारा फील्ड है, उस तरीके से एक मैग्नेट है, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट। मैग्नेट भी तीन तरह के होंगे, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, राउंड मैग्नेट। तो बच्चे ये एक मैग्नेट है, तो इसका एक फील्ड होगा, एक सर्टेन फील्ड तक ये चीजों को अट्रैक्ट या फिर रिपेल कर सकता है, ठीक है ना। अदरवाइज जब इसके बाहर कोई मैग्नेटिक पार्टिकल है, जैसे कि आयरन नेल है, तो बच्चों अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसके बाहर का कोई चीज है, बाहर फील्ड के बाहर, तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसके फील्ड में आ जाएगा, जैसे ही इसके फील्ड में आएगा, ये इसके फील्ड में, तो ये इसको चिपका लेगा, तुरंत चिपका ले, ठीक है। तो फॉर अट्रैक्शन और रिपल्सन द मैग्नेटिक पार्टिकल मस्ट बी इन द रीजन और इन द फील्ड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के फील्ड में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है, पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है। अब इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा था दैट सिमिलर पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सेम पोल रिपेल करेंगे, सेम पोल रिपेल करेंगे। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका अपना एक फील्ड होगा। इसी फील्ड में अगर हम एक और मैग्नेट ले आते हैं सिमिलर पोल्स का, तो ये दोनों कभी नहीं चिपकेगा, चाहे हम कितना भी जबरदस्ती चिपका दें, तब चिपकेगा, उसमें भी तुरंत अपने आप को ढक अलग कर देगा, ये दोनों कभी चिपकने वाला नहीं। लेकिन जब इस मैग्नेट को हम पलट देंगे, ठीक है, जब हम पलट देंगे तो ये नॉर्थ पोल इधर और इधर साउथ पोल हो जाएगा। तो ये क्या है? डिसिमिलर पोल्स है, और डिसिमिलर पोल्स एक दूसरे को चिपका लेंगे, जबकि हम लोगों ने देखा कि सिमिलर पोल्स एक दूसरे को ढकेल रहा था। तो नॉर्थ और नॉर्थ पोल सिमिलर पोल्स हैं, तो ये एक दूसरे को पुश करेंगे। फिर साउथ और साउथ पोल जो है एक दूसरे को पुश करेंगे, ढकेल, क्यों? क्योंकि दोनों में सिमिलर पोल्स है।
नॉर्थ पोल एक दूसरे को ढकेल देगा, साउथ पोल एक दूसरे को ढकेल देगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल एक दूसरे को चिपका लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। तो सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर while dissimilar poles attract each other या फिर different poles attract each other। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोगों को जाननी है। इसके बाद बच्चों इस मैग्नेट के टाइप्स के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है ना। मैग्नेट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ये एक बार मैग्नेट हम बना रहे हैं तुम लोग के सामने। एक और मैग्नेट होगा बच्चों जिसको हम लोग कहेंगे हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का शेप का होगा। जब इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाएंगे उस समय इसका यूज देखोगे तुम, कहाँ कहाँ यूज होता है। इसका एक पोल इधर होगा, एक पोल इधर होगा, तो नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। तो ये है एक हॉर्सशू मैग्नेट। सपोज एक और हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं और इधर बना देते हैं साउथ पोल, इधर बना देते हैं नॉर्थ पोल। अब बताओ इन दोनों पोल्स में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? दोनों साउथ पोल है बच्चों, सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? टेल मी स्टूडेंट्स। रिपेल। ऑब्वियस सी बात है कि रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर व्हाइल डिसिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने जाना। एक होता है बार मैग्नेट, एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट। एक होता है बच्चों स्पीकर में यूज होने वाला राउंड मैग्नेट, ठीक है। उसमें पोल्स बच्चों हम लोग उसमें पोल्स कैसे पता लगाएंगे सर? तो बच्चों उसमें पोल्स पता लगाने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करना होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? जिस तरीके से हम फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होता है, ठीक है। कैसा लाइन होता है सर? तो चलिए समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का लाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप यू हैव टेकन। कुछ खास मैंने लिखाया नहीं है, एंड डोंट वरी, अभी सुनोगे नोट्स वाला वीडियो अलग से बनेगा, अभी समझाना है यहाँ, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करने के बाद बच्चों हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी जानेंगे जिसके हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन पहले मैग्नेट के बारे में पूरा जान लेंगे, थोड़ा बहुत बढ़िया से मैग्नेटिज्म के बारे में जान लेंगे, उसके बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करेंगे। चलो बात करते हैं फील्ड की। होता यह है, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। इसका अपना एक फील्ड है इस रीजन में सपोज। अब ये फील्ड बच्चों डिपेंड करता है इसके फील्ड लाइंस पे। खास बात ये है कि सर ये फील्ड लाइंस हम पता कैसे लगाएंगे? देखो पहले हम बना देते हैं कि ये फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है साउथ को जाता है, इसका डायरेक्शन ये हो जाता है। नॉर्थ से निकलता है साउथ को जाता है, इसका डायरेक्शन ये हो जाता है। नॉर्थ से निकलता है साउथ को जाता है, इसका डायरेक्शन ये हो जाता है। अगेन इधर भी नॉर्थ से निकलता है साउथ को जाता है, इसका डायरेक्शन ये हो जाता है। नॉर्थ से निकलता है साउथ को जाता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ को जाता है, ठीक है। वंस अगेन नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ को जाएगा, और यही वाला लाइन इधर से इस तरीके से आएगा साउथ में, और यही वाला लाइन इधर साउथ से आएगा, साउथ को जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ को जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ फील्ड हो जाएगा बार मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा बार मैग्नेट का, ठीक है। नॉर्थ से निकला साउथ को गया, ये बाहर का खेल है। याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2-3 बात इंपॉर्टेंट बोलेंगे जो आपको दिमाग में बैठा लेना कि आउटसाइड द बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट टू साउथ पोल। बार मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से ओरिजिनेट करता है, शुरू होता है और साउथ को खत्म होता है। लेकिन बार मैग्नेट के अंदर ठीक उल्टा होता है और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, और इस तरीके से एक कंप्लीट लूप बन जाता है। देखो ध्यान से क्या हुआ, इस एक फील्ड लाइन को बाहर लेके आते हैं, यहां से निकला और यहां को चला गया, ध्यान दोगे।
देखो बाहर में क्या हो रहा था, दिस वाज नॉर्थ पोल, दिस वाज साउथ पोल, नॉर्थ से निकला साउथ को गया, और अंदर क्या हुआ, अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर गया। तो बच्चे आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन शुरू होंगे नॉर्थ पोल से, टर्मिनेट होंगे साउथ पोल। लेकिन अंदर की बात क्या है कि साउथ पोल से शुरू होते हैं और नॉर्थ पोल को टर्मिनेट होते हैं, और इस तरीके से एक लूप बन जाता है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप कैसे फॉर्मेशन करती है ये भी आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा। होता यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती हैं साउथ पोल को, और अंदर में टर्मिनेट करने के बाद शुरू होती हैं अंदर में साउथ से, और नॉर्थ को खत्म होती है, फिर नॉर्थ से शुरू होती है साउथ को जाती है। इस तरीके से कंटिन्यूअस लूप बनता है, और ये फील्ड लाइन है। बच्चों इस फील्ड लाइन की बात करें तो फील्ड लाइन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो तुम देखोगे कि नॉन यूनिफॉर्म मतलब ठीक से अरेंज नहीं है, और यूनिफॉर्म मतलब सब कुछ सेम टू सेम डिस्टेंस वाइज सब कुछ मेंटेन है। अगर फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, अगर बच्चों सबके बीच में डिस्टेंस बराबर है, सबका डायरेक्शन सेम है, तो बच्चों ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एग्जांपल है। ठीक है, सब कुछ सेम है, तो सब कुछ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम है, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। लेकिन अगर इन्हीं में से किसी एक का डायरेक्शन हम बदल दें तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाए। अगर इन्हीं में से, अगर मान लो हम हटा दिए, एक को हटा ही दिया, तो देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है, लेकिन ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल हो गया। ठीक है, अगर एक छोटा लाइन हम बना दें तो भी एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि सब कुछ सेम होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी सेम। तो तुम देख रहे हो कि मैंने जो बनाने की कोशिश की है नीचे, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सब कुछ सेम और बराबर होना चाहिए, थोड़ा भी डिफरेंट होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगा। तो बच्चों बार मैग्नेट के बाहर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है, लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट जब इसको हम लोग मैग्नीफाई करके देखते हैं, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो बच्चे इनसाइड द मैग्नेट की मैं बात कर रहा हूं कि अंदर कैसा फील्ड है, अंदर कैसा फील्ड है। थोड़ा सा ड्राइंग में दिक्कत हो सकता है, देखो बच्चे अगर सबका हम लेंथ सेम कर दें, अगर सबका लेंथ सेम कर दे बच्चों, और चूंकि इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ से शुरू होता है और नॉर्थ को जाता है, तो बताइए इनसाइड द मैग्नेट किस एग्जांपल किसका है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही जवाब है कि बाहर मैग्नेट में, मैग्नेट के बाहर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, लेकिन मैग्नेट के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बाहर नॉन यूनिफॉर्म है, अंदर यूनिफॉर्म है। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम हॉर्स शू मैग्नेट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। तुम देखते हो कि जब हम लोग चीजों को अट्रैक्ट करवाते हैं तो चीजें यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा चिपकती हैं, कोनों पे ज्यादा चिपकती हैं। ऐसा इसलिए बच्चों, इसका रीजन तुम दोगे। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी मैग्नेट के पोल्स पे चीजें ज्यादा अट्रैक्ट होती है, बीच में कम अट्रैक्ट होती है, कोनों पे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है ना, वो डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की जो ताकत है वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा किसी जगह पे, वहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इतना ज्यादा होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कोनों पे भीड़ भाड़ ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे चीजें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन यहाँ पे ज्यादा होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि चीजें इस कोने और इस कोने पे ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड है, और द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड shows the greater strength। ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाने का काम करता है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ उतना ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों ने तो देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण स्ट्रेंथ पे इस बात पे डिपेंड करती है। दूसरा, सर ये आइडिया कहाँ से आया आपको या फिर किसी भी साइंटिस्ट को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह का होता है? तो इस आइडिया के लिए हमको क्या करना होगा, एक एग्जांपल लेना होगा। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं। सपोज आई हैव अ पेपर, मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर एक रख देते हैं मैग्नेट। सपोज दिस इज अ मैग्नेट, ठीक है। इसके ऊपर या फिर इसके नीचे भी रख देते हैं, नीचे ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे हम रख देते हैं, देखो नीचे है मैग्नेट। सर रियल का रहता तो ज्यादा अच्छा रहता।